हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी? थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में जानते हैं कि नहीं? देखिए, थर्मामीटर बुखार मापने के लिए काम में आता है कि नहीं? तो उसी के बारे में देखिए इसमें क्या क्या होता है कि नहीं। पहला पॉइंट क्या है? यह कांच की बनी होती है। कांच कहे तो शीशा, कांच कहे तो इसको जहां गिराइएगा फूट जाएगा, है कि नहीं? बात समझे? 100 रुपया 150 करीब में मिल जाएगा। ये देखिएगा दुकान में आपको ये कितना मिल जाएगा? 100-150 में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट समझ गया। इसमें पारा होता है। इसमें क्या होता है? हम कहते हैं तुमको पारा, वो वाला पारा नहीं, ठीक। छोटा सा देखिएगा, एक बचपन में आप लोग खेले होंगे, छोटा सा गोली जैसा रहता है, उसको पकड़ा यानी पकड़िया तो नहीं पकड़ा सोता है कि नहीं? हाथ पे ऐसे ऐसे हाथ पे भी लीजिएगा तो छील के क्या होता है जी? यानी पिछल कर नीचे गिर जाता है कि नहीं? पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, नहीं पकड़ाएगा वो, ठीक है। एकदम छोटा सा होता है, उजला होता है कि नहीं? चमकीला होता है, एकदम चमचमाता, और गोली टाइप का होता है, छोटा सा होता है कि नहीं? और दाबेगा तो क्या होगा? पिचकेगा। क्या होगा जी? पिचकेगा। इसमें दो मापक्रम होते हैं। कितने मापक्रम? दो। देखिएगा जैसे कपड़ा होता है, तो कपड़ा को कौन सी मापिएगा आप? बोलिए। मीटर में ना मापिएगा। उसमें एक माप यानी एक ही तरह से माप सकते हैं मीटर में ना, सेंटीमीटर में मापिला सो। कितना मापक्रम होता है उसमें? दो। एगो मीटर में इतना मीटर है कपड़ा ना, एगो सेंटीमीटर इतना मीटर इतना सेंटीमीटर, है कि नहीं? इसमें भी कितना होता है जी? स्केल देखिए, स्केल स्केले की तरह होता है, लेकिन ये ऐसे होता है। हमको बनाने नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। इसमें देखिए तरल पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है? हाँ, इसमें को पारा रख दिया जाता है, पारा, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें देखिएगा स्केल में जैसे 1 2 रहता है, इसे रहता है कि नहीं रहता है? और सबके बीच में कई खुटी? 5 गो खुटी, ठीक है। सबके बीच में 5 खुटी। तो देखिए इसमें दो मापक्रम होगा, एगो सेल्सियस में दिया रहेगा, एगो कौन सी में? फॉरेनहाइट में। कौन सी में जी? फॉरेनहाइट में, ठीक है। यानी सेल्सियस में सबसे ज्यादा ये प्रचलित है। इतना डिग्री सेल्सियस तुम्हारा बुखार है, तो इतना डिग्री फॉरेनहाइट तुम्हारा क्या है? बुखार है। देखो हमारे शरीर का तापमान जानते हैं कितना होता है? 96 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके ऊपर जाए तब बुखार आने लगता है कि नहीं? नहीं, उतना नहीं है। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। अगर उससे ऊपर जाएगा तो बुखार आ जाता है, और उससे पहले आएगा तो उससे तो पहले ना आएगा, यानी ऊपर चढ़ता है ना, शरीर का टेम्परेचर होता है कि नहीं? और किसी का टेम्परेचर, ठंडी में इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा, तब ना ठंडा लगता है कि नहीं? अब देखिए एगो सेल्सियस में मापिएगा, एगो कौन सी में? फॉरेनहाइट में, ठीक है। यह स्केल की तरह होता है। कैसा होता है? सेम टू सेम मिलेगा स्केल की तरह। स्केल में अंक लिखा होता है उसमें, तो इसमें भी क्या लिखा होगा जी? अंक लिखा होगा, है कि नहीं? हर दो आदमी के बीच में कई खूटा? बोलिए। जिसको रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेखा। 5 गो रहेगा, ठीक है। इसमें पारा गर्म होने पर ऊपर की ओर चढ़ता है। देखता है कभी मारपीट करते हैं, पारा जहां जैसे चढ़ा उसके बाद बॉक्सिंग करने लगते हैं, कि नहीं? तो इसमें भी पारा जैसे ये गर्म होगा, क्या होगा जी? ऊपर चढ़ने लगेगा। न देखता है कोई बात बोलता है तो पारा उसका चढ़ने लगता है कि नहीं? जब पारा क्रॉस करने लगेगा उसका दिमाग का, तो क्या होगा? मारपीट पर आ जाता है कि नहीं? तो इसमें भी पारा जैसे गर्म होगा तो कहां चढ़ेगा जी? बोलिए। ऊपर। और पारा गर्म ठंडा होगा तो नीचे। अच्छा, कोई भी किसी का पारा गर्म होगा तब मारपीट करेगा कि ठंडा होगा तब मारपीट करेगा? गर्म होगा तब। समझ में आएगा ना? ये ऊपर चढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें सेल्सियस का मापक्रम देखिए, एगो देखिए दो टाइप का होता है। एगो ऊपर लिखा होता है, स्केलों में 2 गो लिखा होगा। स्केल में भी
दूगो। नीचे वाला अगर मीटर में दिया होगा तो ऊपर वाला कौन सी में? अगर देखना है थर्मामीटर, तो नीचे अगर फॉरेनहाइट में तो ऊपर कौन सी में? सेल्सियस में, है कि नहीं? बात समझे? हाँ, तो आप जिस आप चाहिए आप चाहोगे तो फॉरेनहाइट में भी यानी इसका मान बता सकते हो, या सेल्सियस में भी मान बता सकते हो, है कि नहीं? यानी दोनों में आप देख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, ये भी क्लियर। ये देखिए, इसमें फॉरेनहाइट का माप करो, फॉरेनहाइट का यानी फॉरेनहाइट का मान होता है 94 डिग्री एफ से शुरू होता है, कहां तक होता है? यानी ऐसे रहेगा 94 डिग्री, यहां से रहेगा 94 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर कहां तक रहेगा? 108 डिग्री फॉरेनहाइट तक। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, यानी यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं? इनके चिन्हों के बीच, इनके सेल्सियस का मान ना बताएगा जी। इसमें सेल्सियस का मान कितना होता है? 35 डिग्री सी से लेके 45 डिग्री सी तक, यानी 35 यहाँ पे रहेगा, लक्ष्मण में कितना रहेगा? 42। समझे बात? आप फॉरेनहाइट में याद रखिएगा 94 से लेके 108, और सेल्सियस में 35 से लेके 42, है कि नहीं? इनके चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। मान लीजिए 94 तो कितना आ गया? 95। आज घटाइएगा तो कितना अंतर? एक ही रहेगा जी। बात समझे? यानी हर आदमी के बीच में कितना डिग्री का अंतर होता है? 1 डिग्री का अंतर होता है कि नहीं? इनके बीच 5 छोटी रेखाएं होती है। बोलिए, 1 2 3 4 5 छोटा छोटा रेखा होता है क्या? छोटा छोटा रेखा होती है। हाँ, तो वही कह रहा है, इनके बीच 5 छोटी रेखाएं होती है। और सुनिए, हमेशा उपयोग कीजिएगा तो उससे पहले क्या कीजिएगा? धो लीजिएगा। क्या कीजिएगा? गंदा पानी से कि साफ पानी से? साफ पानी से। आप पानी कैसा पीते हैं, साफ की गंदा? साफ, क्लीन ना, क्लीन पीते हैं ना, साफ ना गंदा, क्लीन। अब यह शरीर के तापमान को मापता है। कौन सी करता है जी? इसका काम क्या है? भाई शरीर जो है ना, इसी के टेम्परेचर बताता है कितना शरीर में तुम्हारा गर्मी है कि नहीं, कितना बुखार है, क्या है नहीं है, कौन बताता है? थर्मामीटर, है कि नहीं? बात समझे? तो यहीं तक रहने दे। एक मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कोई पूछेगा, जो मानव शरीर है, हम लोग का शरीर, उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? कौन है जी? आइए बउआ। फिर छिप गई। याद रखिए, तो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सी का हो चाहे 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, नॉर्मल का मतलब रहेगा तबियत खराब बुरा न रहेगा। ऐसे ज्यादा घट बढ़ होगा तो क्या होगा जी? तबियत खराब हो जाएगा, है कि नहीं? सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, अब फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, क्या सभी बच्चे का शरीर का ताप जो होता है टेम्परेचर वो समान होगा? सबका अलग अलग होता है, ठीक है? हाँ, नहीं, ठीक है, किसी का ज्यादा हुआ, किसी का कम हुआ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थर्मामीटर को चला, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। थर्मामीटर को आग के पास ले जाइएगा तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, भंगूर हो जाएगा। ठीक है, हमारे चेहरा नहीं किया भाई। अब देखा, सभी वस्तुओं का तापमान मापने के लिए विभिन्न थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी नहीं की अलग अलग, हाँ, अलग अलग वस्तुओं को मापने के लिए अलग अलग थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए मानव के शरीर का तापमान पता करना हो तो थर्मामीटर से, है कि नहीं? हवा का पता करना हो तो थर्मोमीटर लगाइएगा, है देखो, नहीं ना होगा जी। चाहे मान लीजिए हवा हो गया, आग हो गया, और कौन चीज? हाँ, बिजली हो गया, उसका भी तापमान होता है। ठीक है, कितना तापमान पे तार गल जाएगा, है कि नहीं? और भी होता है। ठीक है, आप देखिए,
जब हमारा देखिए शरीर का जो तापमान जो होता है ना ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, गुस्सा ज्यादा फीलिंग आता है, ठीक है, शरीर के अंदर। और ज्यादा आ जाएगा तो बुखारो आ जाता है, ठीक है। सभी वस्तुओं का तापमान मापने के लिए विभिन्न थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, ये तो क्लियर। अगला सुनिए, प्रयोगशाला थर्मामीटर किसे कहते हैं? प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला का मतलब लाइब्रेरी। प्रयोगशाला किसे कहते हैं? हाँ, तो प्रयोगशाला में प्रयोग करिएगा तो उसी को तापमापी को क्या कहिएगा? प्रयोगशाला थर्मामीटर। ओके, समझ में आ गया? बहु यहां देखिए, देखिए हर किसी का रेंज होता है कि नहीं? भारत का भी एक रेंज है, इतना किलोमीटर में फैला है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर उससे बाहर जाते तो दूसरा एरिया में चल जाइएगा, है कि नहीं? सुनिए बउआ, देखिएगा आप भी घर पे मान लीजिए घर से पैसा मिलता है 10 रुपया, ठीक है। अगर 15 रुपया मांगेगा तो ज्यादा हो जाएगा, लिमिट से बाहर, रेंज से बाहर, तब पिटाइएगा, मार खाइएगा, है कि नहीं? जितना दे रहे हो उतना ही लीजिए। उसी तरह समझिए थर्मामीटर का जो परिसर होता है, रेंज होता है, वो कितना होगा? -10। देखिए सबका लिमिट होता है। देखिए गार्जियन भी बोलते हैं कि हम तुमको 10 से 20 रुपया के बीच में पैसा दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसका रेंज है कि नहीं? रेंज है। 20 से पार कर जाएगा थपड़े थपड़े पिटाएगा, है कि नहीं? उसी तरह थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से लेके माइनस ना, ये माइनस ना है, ये डैश है। -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, यानी माइनस से लेके प्लस तक। समझ में आ गया? अब उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा कहे तो गर्मी, उष्मा कहे तो क्या गर्मी एक रूप से दूसरे रूप में जाता है कि नहीं? चलो जैसे मान लो तुम्हारा शरीर गर्म है, हम तुम्हारे दहिया में सट गए, ठीक है, शरीर में सट गए, तो क्या होगा? उसमें से हमारे शरीर में आ जाएगा कि नहीं? चाहे देखते होइएगा। ए बाबू भाई टॉपिक समझिए, उष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब चलना, एक जिसमें मतलब समझो तो स्थानांतरण का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सके, ठीक है। यानी मान लीजिए इसमें है तो दूसरे वस्तु में आ जाए, गमन करे, ठीक है, चले फिरे, उसको बोलते हैं स्थानांतरण। तो कौन सी का पढ़ रहे हैं हम लोग? उष्मा। तो उष्मा चलती है कि नहीं चलती है? गर्मी चलती है कि नहीं चलती है? सूर्य में उष्मा है यानी गर्मी है, वो गर्मी किसको दे रहा है? हम लोग को दे रहा है। तो उष्मा चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? यानी उष्मा था उसमें, अब बदल गया इसमें, है कि नहीं? गर्म। जैसे देखिएगा आपके घरों में बउआ खाना वाना बनते समय में देखते होइएगा, छोलनी हो चाहे कलछुल हो, अगर मान लीजिए जिस बर्तन के ऊपर रखा जाए और खाना बना रहे हैं तो क्या हो जाती है? बोलिए, पहले कौन गर्म होगा? कढ़ाई। तो अब उसके बाद क्या गर्म होगा? तो छोलनी किसके कारण गर्म हुआ? छोलनी हो चाहे तुम्हारा, हाँ बेहुदा वही। तो कहने का मतलब हो गया, पहले तुम्हारा जिस बर्तन में तुम खाना बना रहे हो वो पहले गर्म होता है, तब उसके ऊपर वाला गर्म कैसे होगा? इसके सहारा से, क्या कि सटा हुआ है, क्या है? सटा हुआ है, ब्लर हो रहा है। जो जितना सुनिए, तो बर्तन के ऊपर जो भी रहेगा तो उसके संपर्क में है, कांटेक्ट में है, इसीलिए इसके सहारे से क्या हो गया? वो भी गर्म हो गया। तो एक बात याद रखिएगा, जो जितना गर्म होगा यानी जिसका तापमान ज्यादा हो, जिसका तापमान वो ज्यादा गर्मी, उसमें वो ज्यादा गर्म होगा। और जिसका तापमापी कम हो, जिसका तापमान कम हो, जिसका तापमान वो ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, उष्मा किस ओर से किस ओर चलती है? ठंडा से गर्म की ओर की गर्म से ठंडा की ओर? बोलिए, गर्म से